नमस्कार, वेलकम एट द सेम ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल विजय फिजिक्स। IIT जेईई और नीट के प्यारे एस्पिरेंट, आप लोग फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर जो अपलोडेड वीडियो है उसका लाभ उठा रहे हैं और वास्तव में फ़ायदा होगा। बस आप समय दे करके थोड़ी सी विश्वास साथ स्टडी करेंगे तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। एक भी रुपये आपको खर्च नहीं करना है, बस थोड़ा सा पेशेंसफुली समय देना है और मैटर को खूब अच्छे से समझना है। लीजिए, वर्क पावर एनर्जी पर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस, जिसमें टेंशन था, नॉर्मल रिएक्शन था, फ्रिक्शन था और ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में वर्क डन कैसे निकाला जाता है, इन सब पर काम कर चुके हैं। अब वर्क डन बाय फोर्स ही होगा, लेकिन फोर्स वेरिएबल होगा, बदल रहा होगा। इसको समझने के लिए दो इसकी सब केस में हम लोग स्टडी करते हैं। पहला केस ये है कि फोर्स वेरिएबल तो है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बी इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो तो सीधी सी बात है, स्मॉल वर्क डन पहले निकाल लीजिए। फोर्स वेरिएबल है तो आप dx थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देकर के स्मॉल वर्क डन निकाल लीजिए। फिर टोटल वर्क डन चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी W चाहिए टोटल वर्क डन, इस स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन, ये टेढ़ा वाला साइन लगा रहे हैं तो कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा, यानी नेट वर्क डन इंटीग्रल F इंटू dx। बस हो गया काम। और भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल F इंटू dy, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस डायरेक्शन हो तो इंटीग्रल F इंटू dz लिख दीजिए, काम बन जाएगा। सीधा सा छोटा सा सवाल है, बस इतना सा फार्मूला। और लिमिट आपके जिम्मे छोड़े हैं, ये आपकी बुद्धि विवेक पर है। लोअर और अपर लिमिट आप सिचुएशन के बेसिस पर रख देंगे, जैसा क्वेश्चन में डिमांड किया जाएगा। एक छोटा सवाल लगाते हैं। इफ a force capital F equal to 3x square plus 2x minus 5 न्यूटन, ये फोर्स is applied on a body of 10 kilogram and displaces it from x equal to 2 meter to x equal to 5 मीटर, फुल स्टॉप। तो वर्क डन पता लगाइए कितना मेहनत हुआ है। कैलकुलेट वर्क डन, वर्क डन बाय फोर्स ऑन ब्लॉक। सोल्यूशन देखा जाए। अब केवल इंटीग्रेट ही करना है। नेट वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रल F इंटू dx, x का फंक्शन था dx, अगर y का फंक्शन रहा होता तो हम लोग तुरंत चेंज कर लेते हैं, F इंटू dy लिख देते हैं, तुरंत फेरबदल कर लेते हैं हम लोग। लीजिए, F की वैल्यू रख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 और dx। लिमिट है आपके लिए 2 से 5 तक, लोअर 2 है अपर 5। इसी को सॉल्व कर लीजिए।
ये आपका हल्का वाला आंसर आ जाएगा। इसका एक्स क्यूब का इंटीग्रल, सॉरी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3, और वो 3 इससे को वेनिश कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 कट जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर, और 5 का केवल 5x, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इंटीग्रल, और 5 का 5x हो गया, 2 to 5, ये लिमिट आ गई। पहले अपर लिमिट रखना है, अपर लिमिट रखेंगे तो 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 125, 125। 5 के स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 2 बार मल्टीप्लीकेशन, 25, 25। 5 यहाँ रखेंगे तो 25, ये आपने अपर लिमिट रख के काम कर लिया। लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाना है, 2 रखिए, 2 पावर 3 मतलब 8 होता है, माइनस साइन हमारी तरफ से, 2 के स्क्वायर यानी 4 होता है, माइनस साइन हम लगाएंगे, 2 यहाँ रखेंगे तो 10 होगा, लेकिन माइनस साइन लगाना है, तो अब ये प्लस बन जाएगा, पहले से माइनस था, 2 रखते समय माइनस करना है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 10। ये देखिए कैंसिल आउट हुआ, और ये 8 और 4 दो टोकरी में इसको बांटी, पॉजिटिव वाले के एक साथ, नेगेटिव वाले के एक साथ, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, 135। एक लाइन ज़्यादा लगेगी, लेकिन आंसर हम लोग वेल करेक्ट, जरा भी इरर नहीं होगा। -12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वर्क डन हो गया ये 3, और यहाँ 2, 123, 123 वही पुरानी यूनिट जूल, 123 जूल आएगा। आसान था। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन आसानी से निकाल लेते हैं, तो उसका इंटीग्रल कर देना है एफ इंटू डी। एक क्वेश्चन और लगाते हैं जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेरिएबल और दोनों किसी अदर के फंक्शन, जैसे फोर्स भी टाइम का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट भी टाइम का फंक्शन, बिल्कुल नया सवाल। एक क्वेश्चन है, लीजिए आपके समय की बचत करते हैं, क्वेश्चन को खूब अच्छे से लिख करके फिर वीडियो ऑन करते हैं। लीजिए क्वेश्चन यही है कि फोर्स भी टाइम का फंक्शन है, एफ इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों टाइम के फंक्शन है। फोर्स है 40 क्यूब माइनस 2t एंड डिस्प्लेसमेंट 4t प्लस 5 मीटर, दोनों ऐसा यूनिट में है, यानी वर्क आपका जूल में ले आना। तो वर्क कितना होगा, तो पहले तो dx की जरूरत पड़ती है, अब तो दिया ही है dx की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से dx हो जाएगा, x आपके लिए 40 प्लस 5 है, तो dx की वैल्यू केवल 4 हो जाएगी, t की वैल्यू 1, दिस विल इक्वेशन नंबर। बट फोर्स आपको दिया है कितना, 4t क्यूब माइनस 2। नाउ वर्क डन क्या हो जाएगा, नाउ W इक्वल टू इंटीग्रल f इंटू डी एक्स, लिमिट आपके लिए f इंटू डी एक्स, और ये dx जो लिख रहे हैं 4 और टाइम की रिस्पेक्ट करें 4 dt हो जाएगा भाई, 4 dt, इधर टाइम वाला फंक्शन था, इधर dx उधर 4 dt। चलिए तो f और dx वैल्यू फीड कर दीजिए, f ये है dx ये है, वर्क डन आ जाएगा आपके लिए इंटीग्रल f 4t क्यूब माइनस 2t और dx है आपके लिए 4 dt। लिमिट अब टाइम की रखनी है, और टाइम की ही दिया भी था 0 to 5, टाइम की लिमिट आपको पहले से प्रोवाइडेड था 0 to 5 सेकेंड।
W इक्वल टू आ जाएगा क्या 4t³ t³ का होता है t, एक पावर बढ़ाएंगे उसे डिवीजन, t पावर 4/4 और 4 का कैंसिलेशन, तो t पावर 4 हुआ, और इसका t²/2, 2 का निपटारा हो जाएगा, यानी t² आ जाएगा। और ये जो 4 है ना सबसे बाहर एकदम यहाँ इंतजार करेगा दरवाजे के पास, 0.5 आप लिमिट करा दी, इस 4 को हमने बाहर ले लिया, बाकी इसका इंटीग्रल कर दिया। 5 अपर लिमिट रखिए जरा, ये 4 बाहर इंतजार कर रहा है, 5 रखें तो 5 पावर 4, 5 का क्यूब होता था तो 125, 125, ये तो 625 हो जाएगा, और -5 स्क्वायर यानी 25, और लोअर लिमिट रखेंगे तो सब 0, ये 600 आ गया, वर्क डन हो गया 4 × 600 यानी 2400 जूल। दिस विल बी फाइनल आंसर। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन रहेंगे तो उस पर क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आ ही जाएगा। अब एक टाइप का और बचता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो। नेक्स्ट है सेकेंड केस, इफ फोर्स एंड displacement are in different direction, डिफरेंट डायरेक्शन तो इसका फार्मूला है फोर्स यानी x का ही फंक्शन नहीं, x y z तीनों का फंक्शन हो जाए तो कैसे, तो इसके लिए आसान सी टेक्निक है, पहले फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में पेश करिए, जैसे ऐसा फोर्स है 3D वाला, F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k का कैप, ये फोर्स। इफ और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कितना है, ये xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप। और ध्यान दीजिए फोर्स का जैसे डिस्प्लेसमेंट साथ प्रोडक्ट लेते हैं तो वैसे फोर्स का यहाँ पर भी प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन F इंटू dx करते थे तो उसी dx के टोन में यहाँ पर क्या लिखेंगे F इंटू dr, और हम तो कह रहे हैं वेक्टर फॉर्म में तो साधारण इंटू पिंटू काम नहीं, डॉट प्रोडक्ट लीजिए, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट से आता है, तो विच इंप्लाई, इसको सेकंड इक्वेशन नहीं बोल रहे हम लोग, dr निकाल रहे हैं, वेक्टर dr, ये आ जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, दिस विद इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए, नाउ स्मॉल वर्क डन dw क्या होता है f डॉट dr, और डॉट प्रोडक्ट केवल अपने अपने पड़ोसियों को सर्च करता है, आई कैप का कोफिशिएंट और आई कैप का कोफिशिएंट केवल इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी dw आपने निकाल लिया F1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, ये मल्टीप्लिकेशन F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz, ये आ गया आपके लिए स्मॉल वर्क डन dw। अब टोटल वर्क डन की रिक्वायरमेंट है तो टोटल वर्क डन लिखने के लिए इंटीग्रेट कर डालिए, ये भी आसान सा ही फार्मूला मिला, तो नेट वर्क डन हो जाएगा सबका अपने अपने रिस्पेक्ट में, F1 का x के रिस्पेक्ट कर डालिए, F1 dx
F2 का y फंक्शन था तो इसको y के रिस्पेक्ट में कर डाली, और ये F3 z का फंक्शन था तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर डाली, और लिमिट अपनी अपनी। जैसे यहाँ लगाना होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ लगाना होगा तो x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2, या लिखना चाहे तो लिख दीजिए, शौक है आपको लिखने का तो लिख डालिए। यहाँ x की लिमिट रखनी है x1 से x2, यहाँ y की लिमिट प्लेस करना है, और यहाँ z की लिमिट रखना है। ऐसे 1 1 वाला डाटा कौन सा होगा, जो इनिशियल पॉइंट होगा पहली बार जहाँ होगा, और 2 2 वाला जो बाद में पहुंचेगा। एक छोटा क्वेश्चन लगा करके इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। प्रॉब्लम, इफ वेक्टर f इक्वल टू 2xi कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप ऐसे दिया गया है, ये फोर्स है। is acting on a body, then find out work done in displacing the, अच्छा ब्लॉक का मास चाहे जितना हो एकदम यूजलेस है, फ्लक्सी नक्सी नीली पीली फिकेशन किसी काम का नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका ब्लॉक के मास का। डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक ऑफ 40 kg फ्रॉम पॉइंट हम दे रहे हैं, कहां से कहां तक उसको डिस्प्लेस करना है। 1 2 2 3 5, 1 2 से 3 5 तक। ये अब देखिए, ये 2 डायमेंशन का ही क्वेश्चन रह गया। के कैप इसमें नहीं है, एक्स आई कैप और जे कैप का ही है, दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां से देखिए, ये x1 है, ये 3 आपके x2 है, 2y1 है पहले ब्रैकेट का दूसरा वाला पार्ट, पहले ब्रैकेट दूसरा वाला पार्ट ये y2, ये x1 y1 है, ये x2 y2, बस सीधी सी बात है, कोई लिमिट रखना है। सोल्यूशन देखिए, W इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग फोर्स में, आई कैप का जो पड़ोसी होगा उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और जे कैप का जो कोएफिशिएंट होगा उसका y के रिस्पेक्ट में, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लिए, y स्क्वायर। लिमिट अपने हिसाब से रखिए, 1 से 3 तक x की लिमिट है 1 2 3, और ये 2 2 5, ये सॉल्व कर लीजिए, आसान सी बात है। इसका हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 2 कैंसिल, बहुत आसान आ रहा है, केवल एक्स स्क्वायर हुआ 1 2 3। इसका हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, 3 3 कैंसिल, वाई क्यूब हो गया, ये आपके लिए 2 से 5 तक लिमिट ओपन करने को ही पूरा नहीं रखिए, पहले कौन सी अपर लिमिट, फिर माइनस साइन बाद लोअर लिमिट, ऐसा आप भी करिए। तो W इक्वल टू आया 3 का स्क्वायर रखें तो 9 -1, और यहाँ
5 का क्यूब करें तो 125 और माइनस 2 का क्यूब करें तो 8। ये हुआ आपके लिए 8 और ये 1। 8 हुआ तो 8 को कैंसिल कर लीजिए ना, ऐसे ही लिख लीजिए 125 माइनस 8। कभी कभार गौर से देखने से फायदा हो जाता है। तो वर्क डन आपके लिए 125 जूल हुआ, 125 जूल, 125 जूल। तो वेरिएबल फोर्स पर भी क्वेश्चन आए होंगे। अब आप लोग इसके क्वेश्चन थोड़ी लगभग क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके फंसेंगे जिसमें परफेक्ट डिफरेंशिएशन, परफेक्ट डिफरेंशियल और कंजर्वेटिव फोर्स पर जो होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़िए, इसका लाभ लीजिए। ऑल द बेस्ट। आपका जो टारगेट है वो ज़रूर से ज़रूर पूरा हो। आप सभी नीट क्वालिफाई करें, आईआईटी में मेंस और एडवांस क्वालिफाई करें। क्लास ओवर होती है, ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब खाइए। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त। थैंक यू सो मच।